नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। अहम खबर, बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, बीजेपी संसदीय दल की बैठक जो अब खत्म हो चुकी है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट की दुनिया में तारीफ हो रही है और साथ ही साथ आपको बता दें कि बजट की दुनिया में सकारात्मक चर्चा हुई है। बजट की खूबियों के बारे में जनता को बताएं, ये कहना था जेपी नड्डा का। उम्मीद है कि आज जो है वो संसद चलेगी, ये कहते नजर आए प्रहलाद जोशी। तो संसद में हंगामा नहीं, चर्चा जरूरी है। तो बजट की खूबियों के बारे में जनता को बताया जाए, ये कहा जेपी नड्डा ने। बीजेपी संसदीय दल की आज अहम बैठक जो थी वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। जेपी नड्डा इसमें मौजूद थे। पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। जेपी नड्डा ने निर्मला सीतारमण को माला पहनाकर के उनका स्वागत किया। और अब ये जो बीजेपी की संसदीय दल की बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए, क्योंकि बजट को लेकर के भी इसमें चर्चा जो थी वो चली। उसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि बजट की दुनिया भर में तारीफ जो है वो हो रही है। तो बता दें आपको कि जिस तरीके से बीजेपी अब अगली रणनीति के साथ आज सदन में आएगी, क्योंकि अब से थोड़ी देर में सदन की कार्रवाई जो है वो भी शुरू होगी। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक तो खत्म हो चुकी है, लेकिन क्या आज संसद चलेगी? मंत्री जी ने आशा व्यक्त की है कम से कम आज से शुरू होगा, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आशा व्यक्त की। मैं भी आशा व्यक्त करता हूं कि आज से हमारा सदन शुरू हो जाएगा। तो सरकार का मनसा स्पष्ट है, चर्चा होना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, पहले काम संसद का होता है, पार्लियामेंट का होता है। राष्ट्रपति पर अभिभाषण धन्यवाद चर्चा ही होता है। और चलिए, सदन का जिक्र हम कर रहे थे, संसद का जिक्र हम कर रहे थे कि आज हंगामा होगा कि नहीं होगा, लेकिन दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, राज्यसभा लोकसभा। आइए उस कार्रवाई का रुख करते हैं। Sir, as we all know that the chemical fertilizers, the usage of chemical fertilizers has a huge impact on the health of millions in our country. Sir. Do government have an alternative of promoting 100% bio fertilizers and organic fertilizers, sir? Sir, it affects, the chemical fertilizers affect a lot in children and the old age people, sir. Do government have any roadmap in curtailing the chemical fertilizers and promoting more the bio fertilizers or not? क्या माननीय सदस्य, प्रश्नकाल नहीं चलाना एक अच्छी परंपरा है क्या? आपकी मांग 12 बजे में अगर नहीं मांगू तो आप उठाएं। अगर मैं आज आपकी मांग नहीं करूं, सदन नहीं चलाओगे आप? सदन स्थगित करना चाहते हैं आप बताएं। मैं खुले में चर्चा करना चाहता हूं। देश की जनता चाहती है सदन चले। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आपका होता है, सरकार जवाब देती है। अच्छी परंपराएं स्थापित करें सदन में। देखिए मेरा मानना है कि सदन में अच्छी परंपरा स्थापित करना चाहिए। सभी का मानना है कि प्रश्नकाल कभी भी स्थगित नहीं होना चाहिए। क्या इस मत के सहमत हैं आप? आप कभी भी कोई विषय हो तो प्रश्नकाल के बाद विषय को उठाओ। मैं आपके स्थगन को अगर खारिज करूं तो सवाल उठाओ। एक अच्छी परंपरा कभी तो बनाओ। देखो, मैं एक मिनट मैं एक मिनट बाद मेरी बात सुने। आप एक मेरी बात सुने सदन में। मैं आपकी बात सुनूंगा। हम सब पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भी इस बात की चर्चा हुई। देश के 10वीं राज्य के पीठासीन अधिकारियों ने एक मत से संकल्प लिया कि प्रश्नकाल स्थगित नहीं होना चाहिए। अगर आप फिर भी चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, तो मैं सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। आप सदन नहीं चलाना चाहते। को
स्थगित कर दिया गया है भारी हंगामे के बीच, क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह से ही कहा जा रहा था कि आज संसद में क्या होगा, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई और उसके बाद प्रश्नकाल जो था वो चल रहा था, लेकिन हंगामा लगातार विपक्ष का लगातार जारी था, जिसके बाद अब 12 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, साफ कहा गया स्पीकर महोदय की तरफ से कि अगर विपक्ष जो है वो सदन नहीं चलने देना चाहता, प्रश्नकाल नहीं चाहता, तो ठीक है, फिर हम इसको स्थगित करते हैं 12 बजे तक के लिए। तो बड़ी खबर है, अहम खबर, लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि आज भी संसद के चालू बजट सत्र के 5 में से 3 दिन की कार्यवाही जो थी वो हंगामे की बेट पहले ही चढ़ चुकी है, और अब बजट सत्र के शुरुआती 2 दिन छोड़ दे तो सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी। और संसद में आज भी यही हुआ है कि लोकसभा की कार्यवाही को हंगामे के चलते स्थगित कर दिया गया है। तेईस के संबंध में 363वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों सम्मुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 371वां प्रतिवेदन और तो बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है 12 बजे तक के लिए। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि संसद के बजट सत्र के 5 में से 3 दिन की कार्यवाही पहले ही अडानी मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष जो था उसके हंगामे के चलते भेंट चढ़ चुकी है, और ऐसे में बजट सत्र के 6ठे दिन की कार्यवाही से पहले आर पार के मोड में लोग नजर आ रहे थे, विपक्ष जो था वो नजर आ रहा था। और अब जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई 11 बजे और हंगामे के चलते तुरंत दोपहर 12 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर, अहम खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं कि संसद में लोकसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, प्रश्नकाल चल रहा था, लेकिन अब हंगामे के चलते दोपहर 12 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया, और प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, और स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल चलने दीजिए। वो पहले रिक्वेस्ट करते नजर आए, उन्होंने अपील भी की कि प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल के बाद आप किसी भी विषय को उठाएं, लेकिन ये अच्छी परंपरा नहीं है, और अगर आप कम से कम अच्छी परंपराओं को स्थापित कीजिए। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने समझाने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि आपके जो भी मुद्दे हैं, आपके जो भी विषय हैं, वो आप किसी भी विषय को बाद में उठा लीजिएगा, प्रश्नकाल के बाद उठा लीजिएगा। ये अच्छी परंपरा नहीं है कि प्रश्नकाल को नहीं चलने दिया जाए। लेकिन जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, प्रश्नकाल चल रहा था, और स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रश्नकाल की कार्यवाही को शुरू कर दिया था, लेकिन एकदम से हंगामा जो था वो होने लगा। प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर ओम बिरला लगातार कहते नजर आए कि प्रश्नकाल आप चलने दीजिए, प्रश्नकाल आप चलने दीजिए, अगर आप नहीं चलने देना चाहते तो फिर मैं इसे 12 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। लिहाजा अब लोकसभा की कार्यवाही जो है उसको 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि जैसे ही प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू हुई, शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। सदस्य आपको बता दें कि स्पीकर ओम बिरला जो थे वो लगातार कहते रहे कि प्रश्नकाल को चलने दीजिए। उन्होंने यहां तक कहा कि प्रश्नकाल के बाद आप किसी भी विषय को उठाइएगा, आप किसी भी विषय को उठाइए, आप उसके लिए आजाद है, लेकिन इस तरीके से कार्यवाही को नहीं चलने देना, प्रश्नकाल को नहीं चलने देना, ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। तो फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर, अहम खबर, लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई उसी दौरान तुरंत विपक्ष के हंगामे के चलते इसको स्थगित कर दिया गया है 12 बजे तक के लिए। तो लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है, लेकिन राज्यसभा की में कार्यवाही जारी है। आइए राज्यसभा का हम रुख कर लेते हैं। And of the silence as a mark of respect to the memory of those who lost their lives in this tragic incident. Honorable members,
I have received 13 notices under Rule 267 from Indian National Congress, CPIM, Aam Aadmi Party, Telangana Rashtra Samiti, and CPI. Honorable members have sought suspension of 0 hour, question hour, and other listed business for the day. The notices are replication of the earlier notices on which I have on more than one occasion given. तो आइए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि जेपीसी से क्यों घबरा रही है सरकार, ये कहना खड़गे का। जेपीसी जांच से सामने आएगा सच, चीफ जस्टिस की निगरानी में जांच कराए सरकार। तो बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता दें कि खड़गे बोले हैं कि चर्चा से सरकार जो है वो भाग रही है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने कहा है कि हम सदन में चर्चा चाहते हैं, हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार घबरा क्यों रही है, ये लोग घबरा क्यों रहे हैं, चर्चा से सरकार भाग रही है, हम नहीं भाग रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम कोई बात उठाएं उससे पहले ही कार्रवाई स्थगित हो जाती है। हमने 267 का नोटिस भी दिया है, उस पर कोई चर्चा नहीं। क्या आपने सदन चलाने की कोशिश की, ये सवाल अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूछा जा रहा है। एक तरफ आपको बता दें कि ओम बिरला कहते नजर आते हैं कि आप जो है सदन को चलने नहीं दे रहे, ये अच्छी परंपरा नहीं है। वहीं उल्टा कांग्रेस जो है वो आरोप ये लगा रही है कि हम जैसी कोई भी मुद्दा उठाते हैं, हम कोई बात उठाए उससे पहले ही कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है, कार्रवाई स्थगित हो जाती है। लेकिन वो साफ साफ जेपीसी की जांच से सामने आएगा सच, ये कहते हुए नजर आए कि चीफ जस्टिस की निगरानी में सरकार जो है वो इस पूरे मसले की जांच कराए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरा है और घेरते हुए कहा है साफ साफ कि चर्चा से सरकार भाग रही है। कि यहाँ वहाँ पर उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होना है या प्रॉपर उसको अगर कुछ रिजल्ट निकलना है तो उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बोल रहे हैं हम, जेपीसी, वो कॉन्स्टिट्यूट कीजिए, उसके सामने सब चीजें आएंगे। आप घबरा रहे क्यों? या नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुपरविजन में ये कीजिए, इसमें क्या गलती है, क्यों नहीं कर रहे हैं। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं सीधा आप आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर, जहां पर बीजेपी जो है वो लगातार हल्ला बोल रही है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता वहां पर एकजुट है, इकट्ठा है। और अब आप देखिए किस तरीके से, क्योंकि दरअसल मेयर चुनाव को लेकर के बीजेपी जो है वो लामबंद नजर आ रही है। और उसके बाद आपको बता दें, देखिए तस्वीर आपको सीधा हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए कि कैसे लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है वो हमलावर है। और अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। और इसके बाद में आपको बता दें कि आज ये जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं, बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर इकट्ठा है, यहाँ पर मौजूद है ये सब लोग। और इसके बाद अब ये तमाम लोग जो है अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो तस्वीरें लगातार आपको सीधा हम दिखा रहे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह कि आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी जो है वो दिल्ली को जिस तरीके से मेयर नहीं मिल रहा है, अब आप दफ्तर के बाहर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है यहाँ पर। और आपको बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश में अब बीजेपी के जो लोग हैं वो यहाँ पर जुट चुके हैं। काफी तादाद में यहाँ पर महिला कार्यकर्ता मौजूद हैं। और तो मेयर चुनाव से ठीक पहले बीजेपी हालांकि कहा यह भी जा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, लेकिन अब मेयर चुनाव जो है वो सदन के बाद सड़क पर संग्राम जो है वो अब देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देखिए कि कैसे आज एक दूसरे के दफ्तर के बाहर बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही है। फिलहाल ये तस्वीरें जो है आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर की आपको हम दिखा रहे हैं कि सदन के बाद अब संग्राम जो है सड़क तक पहुंच चुका है। और बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा था कि इस वक्त आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरह से बौखलाई हुई है, उसके पार्षद दल में फूट है, वो इसलिए लगातार चुनाव टाल रही है और उनके नेता हमारे पार्षदों को संपर्क भी कर रहे हैं। उधर जो आम आदमी पार्टी है
और देखिए अब ये जो तस्वीरें आ रही है ये आ रही है आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि आज एक दूसरे के दफ्तर के बाहर बीजेपी आम आदमी पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही है, यानी आपके दफ्तर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता है और ये बीजेपी के दफ्तर के बाहर की तस्वीर है जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। देखिए हाथों में तख्ती बैनर लिए हुए हैं, भाजपा वालों शर्म करो, मेयर का चुनाव कराओ, ये लिख करके यहाँ पर जो पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वो लोग यहाँ पर इकट्ठा है, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर जारी विवाद के बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। दो तस्वीरें आप देखिए, जिसमें पहली तस्वीर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपको दिखेंगे, दूसरी तस्वीर में बीजेपी के कार्यकर्ता आपको दिखेंगे। दरअसल ये दोनों ही आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, और दोनों एक दूसरे के दफ्तर के बाहर इस वक्त प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। दोनों के दफ्तर के बाहर की प्रदर्शन की तस्वीर न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है कि कैसे आप बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि आपको हम बता दें कि हंगामे के बाद सोमवार को भी तीसरी बार दिल्ली के मेयर का चुनाव जो था वो टल गया था। दिल्ली नगर निगम में सोमवार को काफी हंगामा हुआ, हंगामे की वजह से मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव जो था लगातार तीसरी बार टला है। तो मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार देने पर सदन में कल जबरदस्त हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया और आज लिहाजा दोनों ही पार्टियां जो है दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर जारी विवाद के बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे दोनों एक दूसरे के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन इस वक्त कर रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जो साफ नारेबाजी कर रही है कि आम आदमी भाजपा वालों शर्म करो। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी आम आदमी पार्टी के दफ्तर से बाहर मनीषा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनीषा, क्या ये लोग कह रहे हैं, क्या कहना है इन लोगों का, क्योंकि हमने देखा लगातार ये लोगों के हाथों में जो तख्ती बैनर है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बीजेपी वालों शर्म करो, जबकि बीजेपी सारा आरोप आम आदमी पार्टी पर मढ़ रही। निदा, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, एक बार फिर से सवाल रिपीट कर सकते हैं? मनीषा, वहां जो आप तस्वीरें देख पा रही है, लोगों का क्या कहना है आप, क्योंकि लगातार एक दूसरे पर आम आदमी पार्टी बीजेपी हमलावर है। जी निदा, इस वक्त मैं आईटीओ चौक पर खड़ी हूँ। यहाँ पर बीजेपी का प्रदर्शन जो है शुरू हो चुका है। जो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पहुंच चुके हैं, मेयर कैंडिडेट रेखा गुप्ता मौजूद है, नेता हर्ष मल्होत्रा यहाँ पर मौजूद है और देखिए तमाम लोग यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं। और अगर सामने की तरफ आप देखेंगे तो उन्होंने एक बड़ा सा बोर्ड लगाया जिसमें लिखा है आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली नगर निगम सदन में जो महापौर ना बनने देने का जो जितना भी हंगामा आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया है उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम यहाँ पर पार्षद मौजूद है, बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है, नेता मौजूद है और अभी और भी लोग यहाँ पर आएंगे जिनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आखिर दिल्ली में जो मेयर है वो नहीं बन पा रहा है और क्या इन लोगों की मांग है और क्यों ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। अभी आप देखेंगे इस तरफ हाथ में बोर्ड लेकर ये लोग बैठे हुए जिसमें लिखा है दिल्ली को मेयर दो, मेयर दो, दिल्ली हो रही बर्बाद, मेयर के बिना कैसे हो निगम में काम। तो तमाम लोग हैं बीजेपी के, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। सर, ये जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन आम आदमी पार्टी आप ही पर आरोप लगा रही है कि आप लोग चाहते हैं कि आपके पक्ष में फैसला आए और आप लोग जबरदस्ती अपना मेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का हमेशा से सिर्फ ये है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ। वो हमेशा दिल्ली की जनता को धोखा देते रहे, चाहे वो दिल्ली सरकार हो और चाहे अब एमसीडी हो, उनका केवल काम धोखा देने का है। इसके अलावा आरोप प्रत्यारोप करने की राजनीति यही उनका काम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनका कहना है कि आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है लगातार जो है आम आदमी पार्टी करती आई है। अभी देखिए यहाँ पर रामवीर सिंह विदुड़ी भी आ चुके हैं, वीरेंद्र सचदेवा बैठे हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश कर लेंगे। रामवीर जी, जिस तरीके से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, मेयर दिल्ली को अभी तक नहीं मिल पा रहा है, आम आदमी पार्टी आप ही पर आरोप लगा रहे हैं, सौरभ भारद्वाज कह रहे थे जबरदस्ती मेयर बनाने की कोशिश आप लोगों की है, और क्यों आप लोग ये चाहते हैं कि एल्डरमैन जो है वोट करे जबकि इतिहास में ऐसा कभी नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी क्या आरोप लगा रही है उसमें कोई दम है नहीं। नगर निगम की जब पहली बैठक बुलाई गई, आप सभी को मालूम है कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने, विधायकों ने पीठासीन अधिकारी के ऊपर हमला कर दिया, मेज तोड़ दी, माइक तोड़ दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के
पार्षदों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। दूसरी बार सदन बुलाया गया, उसमें भी आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने, विधायकों ने गुंडागर्दी करी। और कल भी ये हालत पूरी दिल्ली ने देखी है। अरविंद केजरीवाल को आखिर क्या वो तकलीफ क्या है उनको? अगर मेयर के लिए, डिप्टी मेयर के लिए, स्टैंडिंग कमेटी के लिए एक साथ चुनाव हो जाता है और जो हमारे नॉमिनेटेड जो पार्षद हैं उनको भी अगर वोट देने का अधिकार दिया है, तो आखिर उनको क्यों वोट नहीं देने की इजाजत वो दे रहे हैं, उसको बताना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर लगातार ये लोग बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को क्या परेशानी है, क्यों एल्डरमैन को वोट नहीं देने दिया जा रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी कह रहे हैं इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है। और यहाँ पर देखिए रेखा गुप्ता भी मौजूद है, इनसे एक बार जान लेंगे। रेखा गुप्ता जी से मैं पूछने की कोशिश करूंगी। एक मिनट मनीषा, आप वहाँ पर इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हैं, जहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हम नमित का रुख कर लेते हैं। नमित जो है वो बीजेपी के दफ्तर के बाहर है, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है। नमित, जिस तरीके से ये लड़ाई जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, अब सदन के बाद सड़क पर ये पूरा संग्राम जो है वो आ गया है। आज हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि कैसे एक दूसरे के दफ्तर के बाहर बीजेपी, आम आदमी पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस समस्या का हल सिर्फ प्रदर्शन है? देखिए बिल्कुल निदा, सबसे पहले तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि यहां से महज 200 मीटर की दूरी पे ही दोनों पार्टियों का प्रदर्शन चल रहा है। मेरे कैमरा पार्टी है दिखाएंगे कि महज 50 मीटर की दूरी पर जो बैरिकेड आपको नजर आ रहा होगा, वहां पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ मेरे पीछे देखिए, यहां से महज 50 मीटर की दूरी पर बीजेपी का मुख्यालय, और यहाँ पर बैरिकेड लगाकर तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका गया है। और ये देखिए, ये तमाम आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। इसमें आम आदमी पार्टी के जो विधायक सौरभ भारद्वाज की बात करें, दुर्गेश पाठक की बात करें, आतिशी की बात करें, तमाम जो विधायक है वो यहां पर प्रदर्शन करें। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि मेयर चुनाव को टालने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है, क्योंकि कल जिस तरीके से हमने देखा कि नगर निगम की तीसरी बैठक हुई, जिसमें यह उम्मीद थी कि शायद जो है दिल्ली को अपना अगला मेयर मिल जाएगा, लेकिन वो हो ना सका। जिसके बाद आम आदमी पार्टी आज सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यह डिपेंड करता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी अगली मेयर की जो बैठक है वो होगी, अगली नगर निगम की बैठक होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट को ये ऐसा आदेश देता है कि उनकी लेकिन नमित नहीं लग रहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो भी सीरियस नजर नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी जो आज ये बात कह रही है कि फिर से वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, पहले भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन याचिका जो शैली ओबराय ने डाली थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसको वापस ले लिया गया। नहीं लगता कि अगर उसी वक्त ये लड़ाई जारी रहती तो शायद सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेता, या उस दिन कम से कम सुनवाई तक तो आप अपनी पैरवी होने देते वहां पर। लेकिन आज फिर से आप ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ऐसे में सवाल यह है कि चुनाव नहीं होने से या फिर मेयर नहीं मिलने से नुकसान तो सबसे ज्यादा दिल्ली का हो रहा है। नमित, देखिए इसमें डीएमसी एक्ट में जो 32A के पैराग्राफ में एक लाइन भी लिखी है निदा, उसको मैं थोड़ा सा दर्शकों को समझा दूं। जो 32A के पैराग्राफ में लिखी है डीएमसी एक्ट में, उसमें यह लिखा गया है कि जो पार्षद चुने हुए पार्षद होते हैं वो जिस दिन शपथ लेते हैं उसके 1 महीने के अंदर अंदर उनको जो मेयर है उनके सामने अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, और अगर वो 1 महीने के अंदर ब्यौरा नहीं देते हैं तो उनकी सदस्यता पर भी तलवार लटक जाती है। यानी कि 24 जनवरी को सभी सदस्य जो पार्षद थे उन्होंने सदस्यता ले ली थी। अब 23 फरवरी से पहले उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी देना है मेयर को, लेकिन मेयर तो यहां अभी बना नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अगली नगर निगम की बैठक हो और उसी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही चुनाव होना चाहिए, क्योंकि जो 10 मनोनीत पार्षदों को वोट देने का अधिकार कल सत्या शर्मा ने दिया है, जो कि पीठासीन अधिकारी हैं, उसका लगातार आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है, क्योंकि डीएमसी एक्ट में कहीं ये लिखा नहीं है कि जो मनोनीत पार्षद हैं वो मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग करेंगे। दूसरा सवाल ये कि क्या ऐसा हो सकता है कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के जो चुनाव हैं वो एक साथ कराए जा सके? ये सबसे बड़े सवाल हैं। इन दो मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी की आपत्ति इसी बात से, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक साथ चुनाव कराए जा सके। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। नमित,
देखिए बिल्कुल निदा, क्योंकि कल 2 बजे मनीष सिसोदिया की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मनीष सिसोदिया डीएमसी एक्ट की और संविधान की वो कॉपियां लेकर आए थे। उसमें उन्होंने तमाम उन बातों का जिक्र किया था कि कहीं भी ये नहीं लिखा है कि तीनों चुनाव एक साथ हों, और ये कभी नहीं हुआ है कि जो पीठासीन अधिकारी है वो मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराएं। नियम तो ये कहता है कि केवल जो पीठासीन अधिकारी है उसको मेयर बनाने का अधिकार है। फिर उसके बाद जब मेयर बन जाता है तो मेयर की जिम्मेदारी होती है कि वो डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराएं। लेकिन कल जो पीठासीन अधिकारी हैं उन्होंने तो तीनों इलेक्शन एक साथ कराने की बात कही, जिसका विरोध आम आदमी पार्टी ने कहा। और जब एल्डरमैन की वोट डालने की बात आई तो आम आदमी पार्टी उस पर भी सहमत हो गई थी कि चलिए आप एल्डरमैन को भी वोट डालने दीजिए। लेकिन तीनों चुनाव एक साथ कैसे हो सकते हैं? यानी कि बीजेपी कल ये चाह रही थी कि हम तीनों चुनाव एक साथ करा लें और वहां पर हम जो है वहां पर तोड़फोड़ कर ले, क्योंकि ये बात पहले से चली आ रही है निदा, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि 2 महीने के लिए कोई महिला मेयर बने। बीजेपी तो सीधा बिल्कुल यही वजह है कि जितना मामला ये खींचा जा सके उतना खींचिए, ताकि अप्रैल जो है जिसका इंतजार बीजेपी कर रही है वो नजदीक आ जाए और ये सब कुछ झमेले में पड़ता चला जाए। चलिए मनीषा और नमित, आप लोग नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे।